श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर पूर्ण रूप से बरस ही रही है और बरस रही होगी। विगत दिन हमने आप लोगों से कुछ चर्चा की थी, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि विद्यार्थियों का पढ़ने में मन कैसे लगे। कोई कह रहा था कि हमारे बच्चे का पढ़ने में मन कैसे लगे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभिवादनशीलस्य, बड़ों को प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। और केवल प्रणाम ऐसे नहीं, आजकल तो प्रणाम करने का ढंग ही पूरा बदल गया है। प्रणाम करने की बड़ी अद्भुत परंपरा रही है अपने सनातन धर्म में। प्रणाम कैसे किया जाता है, वो एक पंचांग प्रणाम होता है, एक साष्टांग प्रणाम होता है। तो अभिवादनशीलस्य, नित्य जो व्यक्ति, जो छात्र या जो भी व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, और ऐसे प्रणाम नहीं करता है, शीलस्य, यानी विनम्रता के साथ, उनका आदर के साथ सादर प्रणाम करता है, तो बताते हैं आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? बोले सबसे पहला आयु, फिर विद्या, आयुर्विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें उसके पास स्वतः ही उसके अंदर से अपने आप उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगी, जो भी व्यक्ति अपने से सामने वाले को प्रणाम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, माता पिता का, जो भी अपने इष्ट गुरुदेव, जो भी अपने बड़े मित्र हैं, जो भाई हैं, बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, उन जो भी अपने से बड़े हैं, क्या कायदा तो भी कहता है अपने से छोटों को भी प्रणाम कर लेना चाहिए, लेकिन अपने से बड़ों को तो नित्य करना ही करना चाहिए। तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। नित्यम, नित्य शब्द का यहाँ पर तात्पर्य है कि जहाँ दिख जाए गुरु जी, जहाँ दिख जाए बड़े, वहाँ तुरंत उनके सामने विनम्रता पूर्वक झुक जाओ और चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इससे 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। दूसरा एक चीज़ है, एक चौपाई आती है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस चौपाई का जो भी व्यक्ति पाठ करता है या जाप करता है, तो उस व्यक्ति को विद्या यानी कि सरस्वती देवी जी उसके ऊपर कृपा करती हैं। इसलिए इस चौपाई का भी पाठ करें और प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है, विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। क्योंकि जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, वो व्यक्ति ज्ञान नहीं पा सकता, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है भैया, वही ज्ञान का अधिकारी है। सरस्वती माँ उसी के ऊपर कृपा करती हैं जो विनम्र है, विद्या ददाति विनयम। तो इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है या विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने से बड़ों का सम्मान, अपने बड़ों का आदर अवश्य करें। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है, बिना इसके गति नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।